तो चलिए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे पेंट। कंप्यूटर में जो MS पेंट होता है वो क्या होता है और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बता दें कि KVS PRT PGT 2022 या 23 जो आपका फॉर्म निकला था उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि जो सिलेबस उसके अंतर्गत थे, कंप्यूटर के सिलेबस जो थे जिससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो हमने आपको बताया था। और लगभग 4 या 5 क्लासेस भी आपको थ्योरिकल दे दिए थे, लेकिन उसका क्वेश्चन अभी तक हमने आपको नहीं दिया है। तो हमने आपको यह भी बताया था कि पहले हम थ्योरी बताएंगे, बाद में आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम से पूर्व हम आपको क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन हल करवा देंगे, जिससे जो आपके वो 5 नंबर मिलने वाले हैं, वो जो 5 नंबर मिलने वाले हैं वो आपका कहीं पे भी नहीं छूटेगा। वो आपको 5 नंबर 100% मिलना ही मिलना है, कंप्यूटर का जो भी पूछेगा उसमें। ठीक है, ये चीज़ है। तो दूसरी बात है दोस्तों कि हमारे जो वीडियो में थोड़ी सी देरी हो जा रही है, थोड़ा सा समय लग जा रहा है आने में, इसलिए कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लोकल एरिया है, जिसके कारण ये होता है कि यहाँ पे लाइट वगैरह बहुत प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क का बहुत इशू हो जाता है, नेट वगैरह बहुत स्लो चलता है। लेकिन अब से ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको जितने टाइम बताया गया था उतने टाइम से फिर आपको जो भी क्लास यहाँ का थ्योरी जो भी आपको रहेगा, जो भी क्लास का थ्योरी रहेगा वो आपको 7 बजे, आपको 7:30 बजे मिल जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा डेली शाम को। दूसरी बात है कि ओ लेवल का क्लास भी आपको 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं ओ लेवल का। और 100% गारंटी रहेगी कि आप पास होंगे। उसमें बिल्कुल फुल थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिकली भी रहेगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन के भी क्या नाम है कि हल करवाए जाएंगे, जो भी उसमें क्वेश्चन आपके ओ लेवल में आएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे KVS PRT PGT TST 2022-23 एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमने जो बताया था उसका अगला टॉपिक है पेंट। क्या है? पेंट। सिलेबस में आपको पेंट के बारे में भी हमने बताया था कि पेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। और क्यों पूछता है पेंट से? पहले देखिए, पेंट से क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि पेंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी कि MS ऑफिस के द्वारा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया क्या नाम है कि आपका पहला ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स का मतलब हमने आपको बताया भी था। ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कि इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मली ड्राइंग जो भी आपको करना रहता है, नॉर्मली ड्राइंग जो भी आपको करना, सिंपल जो ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, आप इस पेंट के अंतर्गत कर सकते हैं। जो कि यह पेंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया पहला ग्राफिक्स है, पहला ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके विंडो के साथ मिलते हैं, OS के साथ मिलते हैं, या नया कंप्यूटर खरीदते समय जो आपको मिलता है वो आपका कहलाता है कौन सा? वो आपका कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हमने आपको OS पढ़ाया था तो बताया था उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पेंट आते हैं, नोटपैड आता है, वर्डपैड आता है, और CMD आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं उसके अंतर्गत। ड्राइवर आते हैं, और क्या नाम है कि आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही रहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था विस्तार से। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत SO सीरीज, ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत जब जाएंगे, ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत जब जाएंगे तो आपको SO सीरीज मिलेगा। SO सीरीज मिलेगा, उस SO सीरीज के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जितने भी आपके रहेंगे। ठीक है, इतने चीज़ें आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कि किस प्रोग्राम में मिलता है, SO सीरीज के अंदर मिलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? जो कंप्यूटर के साथ आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप नया कंप्यूटर खरीदें और उसमें दुकानदार क्या बोला कि MS ऑफिस डाल दिया तो वो आपका सिस्टम, ये नहीं है। यानी कि जो OS के साथ रहते हैं, विंडोज के साथ आते, विंडोज को इंस्टॉल करते वक्त या विंडोज को डालते वक्त जो सॉफ्टवेयर उसमें आपको मिल जाते हैं वही आपके क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली आपको कंप्यूटर चलाना है, सीखना तो आप सीख सकते हैं। जैसे में पेंट को लोग इसलिए यूज करते हैं, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है वो पेंट का इस्तेमाल करता है और पेंट में माउस चलाना सीख लेता है।
1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर अगर आप पेंट को ओपन करके उसमें कुछ ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको माउस चलाने का तरीका पता चल जाएगा। जो ये माउस का पॉइंटर होता है, लेफ्ट राइट अप टू डाउन जाता है इधर उधर, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जो नए लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, वो 1 घंटा केवल कंप्यूटर में पेंट चला दे, 100% कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, माउस को चलाना आ जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए तो समय लगता ही है, ये बात है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले पेंट को ही चलाना सीखते हैं। इसलिए आपके एग्जाम में पेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात ये करते हैं कि पेंट कहते किसे, पेंट है क्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि परिभाषा यानी कि पेंट की परिभाषा क्या होती है और पेंट कहते किसे है। ठीक है, तो पेंट आपका एक प्रकार का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यानी कि MS ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया पहला ग्राफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग लोग कंप्यूटर में ड्राइंग करने के लिए यानी कि पेंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, पेंटिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पेंट को ओपन कैसे करेंगे। तो पेंट ओपन करने का देखिए, एक तो हमने यहीं पे बता दिया कि आप स्टार्ट, देखिए इसको मिटा देते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट बटन होती है, 4 कलर की ऐसे होती है, 4 पॉइंट होते हैं और कलर भी 4 होते हैं। कलर 4 तब होते हैं जब आपका विंडोज 7 होगा तो इसका कलर 4 होगा और वो 4 कलर होंगे, रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा और येलो होगा, है ना। RGBY यानी कि रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये विंडोज का कलर है जो कि विंडोज 7 में आएगा। और विंडोज 10 अगर होगा या विंडोज 11 होगा तो इसका कलर केवल व्हाइट होगा, जैसा कि कीबोर्ड में रहता है। आप स्टार्ट बटन कह सकते हैं या फिर विंडो की भी कह सकते हैं। तो विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और SO सीरीज में जाएंगे, आपको पेंट वहाँ पे मिल जाएगा। या सिंपली कीबोर्ड में ये बटन होती है विंडो बटन, उसको दबाएंगे, विंडो को दबा करके आप R दबाएंगे, आपके सामने ये रन बॉक्स खुलेगा। इसमें क्या लिखेंगे, P ब्रूस लिखेंगे, P ब्रूस लिखेंगे तो और इंटर मारेंगे तो ये आपका क्या निकल ओपन होके आएगा, पेंट ओपन होके आ जाएगा। या तो आप MS पेंट लिखेंगे, MS पेंट भी लिखेंगे तब भी आपका ये ओपन होके आ जाएगा, तब भी आपका ओपन होके ये क्या होगा, आ जाएगा। विंडो +R करके P ब्रूस लिखिए या फिर MS पेंट लिखिए रन कमांड में यानी कि रन बॉक्स में और इंटर करिए तो आपका पेंट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ओपन करने का सबसे आसान तरीका यही हमको लगता है। कोई भी विंडो जो कीबोर्ड से विंडो बटन दबा के और कीबोर्ड में R बटन है अल्फ़ाबेटिक्स वाली, उसको दबाइए, रन बॉक्स खुलेगा, उसमें P ब्रूस लिखिए या MS पेंट लिखिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये रन कमांड के द्वारा होता है, रन कमांड के द्वारा। बाकी आप विंडो बटन में जा करके सर्च भी कर सकते हैं, पेंट लिखेंगे तब भी मिल जाएगा या फिर ऑल प्रोग्राम में जाइए तब भी मिल जाएगा। लेकिन बात देखिए, बात अगर आपके विंडो 10 और विंडो 11 की अगर है तो विंडो 10 और विंडो 11 में ऑल प्रोग्राम ना हो करके ऑल सेटिंग होती है, तो इसलिए आपको सर्च करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए परिभाषा हमने बताया और पेंट के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको बताया कि पेंट का उपयोग करते क्यों है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लगभग सारे क्लासेस में हमने आपको 25 20 30 क्वेश्चन बताते गए, 10-15 जो भी क्वेश्चन हमसे बनता गया हमने आपको बताता गया। लेकिन प्रैक्टिस अभी नहीं करवाया, किसी भी क्लासेस का किसी भी चैप्टर का कोई प्रैक्टिस नहीं करवाया। ठीक है, आगे जैसी थ्योरी खत्म होती है हम आपको प्रैक्टिकल यानी कि जो क्वेश्चन के आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे, आप डाइट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। और जो पेंट ओपन होता है तो पेंट का आकार कैसा होता है, उस पेंट में जो और भी चीज़ें होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं और उनसे काम क्या क्या होता है, इस सारी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमने क्या कि अब ओपन करने का तरीका बता दिया। अब जब पेंट ओपन होता है तो देखिए, पेंट जब ओपन होता है तो आपको इस तरीके से कुछ फिगर दिखाई देता है। तो पहली पट्टी यहाँ पे एक होती है, फिर उसके बाद एक और पट्टी होती है और फिर उसके बाद एक और पट्टी थोड़ी सी बड़ी होती है ये पट्टी। ठीक है, नीचे एक पट्टी होती है, एक पट्टी क्या होती है, नीचे होती है और यहाँ पे भी एक पट्टी होती है और इस पट्टी पे इस तरीके से अप बटन और डाउन बटन बना रहता है। और यहाँ पे एक क्या नाम है कि एक पट्टी रहती है बीच में और बीच में यहाँ पे भी पट्टी रहती है और यहाँ पे लिखा रहता है 100%
परसेंटेज, और यहाँ पे प्लस की बटन रहती है और यहाँ पे माइनस की बटन रहती है, और यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन रहती हैं। 3 कंट्रोल बटन, एक माइनस की तरह होती है, एक स्क्वायर की तरह होती है और एक कट की तरह होती है। और यहाँ पे अनटाइल्ड पेंट लिखा रहता है, अनटाइल्ड पेंट लिखा रहता है, अनटाइल्ड पेंट लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है कि मेनू बार होता है, होम होता है, होम के बाद इसके अंतर्गत यहाँ पे पहले फाइल होता है, इसके अंतर्गत फाइल होता है, फिर क्या होता है होम होता है, और उसके बाद व्यू होता है। उसके बाद इस पट्टी पे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें आपके रिबन मिल जाते हैं, जैसे कि पेंसिल मिल जाता है, इरेजर मिल जाता है, पेंट बकेट मिल जाता है, और टेक्स्ट मिल जाता है, शेप मिल जाता है। यानी कि कुछ हिस्से में आपके इधर पेंसिल वगैरह रहेंगे, इधर आपके क्या रहेंगे, शेप वगैरह रहेंगे, और इधर आपके क्या रहेंगे, क्या नाम है कि जो आपके वो आउटलाइन यानी कि जो ब्रश होते हैं वो होते हैं आउटलाइन वाले रहेंगे, और कलर रहेंगे। इन सब का काम अलग अलग होता है। इन सभी पट्टी को मिला करके रिबन कहते हैं। और यहाँ पे एक पेज होता है, ये ड्राइंग एरिया होता है या ड्राइंग पेज कहते हैं, जो कि इसकी कोई साइज नहीं होती है, कोई साइज नहीं होती है, ठीक है। और जो पहली पट्टी है, ये पहली पट्टी क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। और यहाँ से ये वाली बटन कहलाती है मिनिमाइज कहलाती है, मिनिमाइज। और ये वाली बटन कहलाती है मैक्सिमाइज, जो कि हम आपको ये सब आगे बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हम ये वीडियो जो भी बताए जिस वीडियो में, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेंगे। और ठीक इसके नीचे वाली जो पट्टी है, ये आपकी मीनू बार कहलाती है, मीनू बार कहलाती है। और ये वाली जो पट्टी आपकी अलग अलग होती हैं, इन्हें आप कह सकते हैं कुल रिबन आपका कहला, रिबन होता है, ठीक है, रिबन होते हैं, ठीक है। इनका नाम अलग अलग होता है, इन्हें स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्क्रॉल की होता है, और यहाँ पे निचली वाली जो पट्टी होती है स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार होती है। और ये वाली जो पट्टी होती है हॉरिजॉन्टल बार होती है, हॉरिजॉन्टल बार होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार होती है, हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। ये क्या लिखा गया, हॉरिजॉन्टल, जोंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार, BAR, ठीक है, बार, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ड्राइंग एरिया है, ठीक है, ड्राइंग एरिया है ये आपका, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी पेंटिंग करते हैं, ठीक। इनका काम क्या, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए पहली पट्टी, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चाहे वो सिस्टम हो चाहे एप्लीकेशन हो, हर एक सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी क्या कहलाएगी, टाइटल बार कहलाएगी। ये हम हर बार बताएं और आपको पता भी होगा। और टाइटल बार होता क्या है, टाइटल बार करता क्या है, तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर के टाइटल को बताता है, इस पेज को बताता है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये टाइटल का काम यही होता है, टाइटल को बताता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि टाइटल बार वह पट्टी होती है या फिर वह बार होता है जिसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होता है, लेफ्ट साइड में उसके पेज के नाम शो करते हैं या फिर एप्लीकेशन के नाम शो करते हैं, वो आपकी पट्टी क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। यानी फिर यहाँ पे 3 कंट्रोल की होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ठीक। उसके नीचे वाली पट्टी यानी कि ये वाली पट्टी मीनू बार कहलाती है। और मीनू बार का काम होता है कि आपके कार्य को अच्छे ढंग से सजाना होता है। ये हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाए थे, याद कर लिए, याद करिए, हमने उसको बताया भी था काफ़ी अच्छे ढंग से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके ठीक नीचे वाली पट्टी आपकी स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। लेकिन हम टूल बार यहाँ पे ना कहेंगे, ये पट्टी अलग अलग भाग में बटी होती है, इस सभी भागों को मिला करके हम उनको रिबन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, आपके रिबन, पेंसिल होता है, इरेजर होता है, शेप होते हैं, ब्रश होता है, आउटलाइन होता है, और क्या नाम है कि सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, टेक्स्ट वाले होते हैं, कलर करने के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। इन पट्टी में, पट्टी अलग अलग भाग में बटी होती है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना रहता है, और इस पॉइंट में 1 2 ऐसे करके नंबरिंग रहता है। इनको हम कहते हैं रूलर, इनको हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। और रूलर का काम होता है मार्जिन को सेट करना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। और ये वाली एरिया आपकी, यानी कि ये जो एरिया, ये स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे जाने के लिए। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बार है जिसे हम दाएं बाएं जाने के लिए काम करते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर की सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है। और स्टेटस बार में ऑटोमेटिक आपके जो भी होते हैं काउंट होते हैं, लेकिन या तो काउंट क्या होगा, या फिर पेज की लंबाई चौड़ाई को बताया जाता है। जितना आप इसको जूम करेंगे यहाँ पे बताया गया स्टेटस बार में, जितना छोटा करेंगे
यहाँ पे बताया गया, कहाँ पे, स्टेटस बार में। तो पेंट जो होता है, जिस पेंट के एरिया पे काम करते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं या फिर वर्किंग एरिया कहते हैं। इसकी कोई साइज नहीं होती है कि ये आपका A4 का होगा या A1 का होगा या लेटर का होगा या फिर कौन सा पेज है, इसकी कोई साइज नहीं होती है, कोई भी साइज इसकी नहीं होती है। एक पेंट ड्राइंग के लिए, पेंट के लिए पेज की कोई साइज नहीं होती है। एक आपका इंटरनेट का जो वेब पेज होता है उसकी कोई साइज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो काफ़ी, देखिए किसी को ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लिखना होगा तो कितना पेज छोटा, कितने पेज में लिखता चला जाता है, पेज बनता चला जाता है। उसी तरीके से पेंटिंग के भी कोई साइज नहीं होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम जब डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी चीज की डिजाइनिंग करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम साइज का ध्यान देते हैं। साइज का ध्यान देंगे, साइज का ध्यान नहीं देंगे तो प्रिंटिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पेंटिंग जब भी करते हैं तो हम पहले से पेज की साइज को क्या करते हैं, बनाते हैं, पहले ही पेज के साइज को बना लेते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप कोई नॉर्मली कोई वैसी डिजाइनिंग कर रहे हैं, किसी बस वैसी देखने के लिए, भेजने के लिए, शेयर करने, तो वैसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जब असल में आप डिजाइनिंग किसी जॉब लेवल पे करेंगे तो आपको सबसे पहले बात इस का ध्यान रखना होगा कि आप पेज के साइज को सेट करेंगे, चाहे वो आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए बनाइए, चाहे आप डिजाइनिंग के लिए बनाइए। अगर पेज की साइज को सेट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में सेट करने के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या बताया, पहली पट्टी टाइटल बार, दूसरी पट्टी हमने बताया मेनू बार। टाइटल बार पे क्या होता है, एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है, एक क्लोज होता है। और मेनू बार, पेंट के अंदर कुल 3 मेनू होते हैं, फाइल, होम और व्यू। ठीक है, उसके नीचे वाली पट्टी स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है या रिबन कहलाती है। उसके बाद ये जो आपके होते हैं इन्हें रूलर कहते हैं। यहाँ पे जो आपका ये आपका स्क्रॉल बार है जो ऊपर नीचे जाने का काम करता है। सबसे निचली वाली पट्टी किसी भी सॉफ्टवेयर की क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है। और उसके बाद उस पर एक छोटी सी पट्टी होती है, हॉरिजॉन्टल बार कहलाती है, जो लेफ्ट राइट जाने का काम करता है। पेंट के जिस हिस्से पे हम काम करते हैं उसे ड्राइंग एरिया या वर्किंग एरिया कह सकते हैं, वर्किंग एरिया या ड्राइंग एरिया कह सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम एक एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिख करके इन सभी को आपको एक एक करके समझाते हैं और फिर बताते हैं कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका उसमें हो जाएगा टाइटल बार, पहला आपका हो जाएगा टाइटल बार। दूसरा आपका हो जाएगा मेनू बार। तीसरा आपका इसमें हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, या फिर आप रिबन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका होता है रूलर। उसके बाद आपका इसमें होता है स्क्रॉल बार होता है। उसके बाद आप उसी में आपका होता है क्विक एक्सेस एरिया। क्विक एक्सेस एरिया भी होता है, वो हमने आपको फिगर में नहीं दिखाया। ठीक है, उसके बाद आपका होता है स्टेटस बार। उसके बाद आपका इसके अंतर्गत होता है स्टेटस बार के अलावा इसमें होता है ड्राइंग एरिया के बाद इसमें क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार। ठीक, शेप होता है, क्या नाम है। उसके बाद आपका होता है पेज जूम। देखिए कुल आपके कितने हैं, 11 हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 11 हैं, और भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं आगे अब आपको बताएंगे। टाइटल बार के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार किसी भी सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है, जो उसके टाइटल को बताता है। ठीक है, मेनू बार के बारे में बता दिए कि मेनू बार वह होता है जो आपके कार्य को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। देखिए मेनू बार का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे आप पेंट में क्या किए, कोई भी मान लीजिए कि ये बत्तख की क्या किए, ड्राइंग किए। ठीक है, कोई भी बत्तख हो गई, इसके क्या किए आप, ड्राइंग कर लिए। ठीक है, ऐसे कर लिए। ठीक, ये बत्तख ड्राइंग कर लिए। ठीक है, अब इसको सेव करना है
प्रिंट करना है या फिर इसको क्या नाम है कि आपको पुनः फिर से ओपन करना है, तो आप किसकी सहायता लेंगे? मेनू की ही सहायता लेंगे। फाइल मेनू में जाएंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव होगा। तो मेनू हुआ ना आपका क्या व्यवस्थित करने का ढंग, प्रिंट करने का ढंग। तो इसलिए मेनू का काम क्या है? मेनू का काम होता है आपके कार्यों को व्यवस्थित करने का काम होता है, ठीक है। और इसमें मेनू की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कुल मेनू कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका क्या होता है? फाइल होता है। दूसरा आपका क्या होता है? होम होता है। तीसरा आपका क्या होता है? व्यू होता है। पेंट के अंदर 3 मेनू होते हैं, फाइल, होम और व्यू। फाइल, होम और व्यू होते हैं, ठीक है। 3 मेनू की संख्या होती है। स्टैंडर्ड टूलबार या रिबन के अंदर आपको मिलेगा शेप के बाद आपको मिलेगा पेंसिल मिलेगा आपको। पेंसिल के बाद आपको मिलेगा टेक्स्ट। उसके बाद आपको मिलेगा फिल कलर मिलेगा। फिल कलर के बाद आपको कलर विथ फिल मिलेगा आपको, कलर विथ फिल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आउटलाइन मिलेगा। आउटलाइन के बाद आपको मिलेगा सेलेक्ट के बाद आपको मिलेगा इरेजर के बाद इसमें मिलेगा आपको इसके अंतर्गत पेंसिल तो लिख दिए, ठीक है। ब्रश मिलेगा, ठीक है, ब्रश मिलेगा। ऐसे सारी चीजें आपको मिलेंगे। इन सभी को मिला करके क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। और जिस पट्टी में रहते हैं उस पट्टी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूलबार कहते हैं। जिस पट्टी में रहते हैं, जिस पट्टी में सब रहते हैं। और रूलर का काम क्या होता है? जो ऐसे डॉट करके रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे रूलर कहते हैं। और रूलर का काम होता है मार्जिन को सेट करना होता है। और स्क्रॉल बार का काम होता है ऊपर और नीचे जाने का। क्विक एक्सेस एरिया आपके मेनू बार के ठीक मेनू बार के साइड में होती है या टाइटल बार के ऊपर होता है। कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे भी होता है, जिसका काम होता है किसका? क्विक एक्सेस एरिया का काम होता है कि आपके मेनू को शॉर्टकट में इस्तेमाल करना होता है। मेनू को शॉर्टकट में इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपको न्यू करना है तो आप कंट्रोल एन करेंगे, सेव करना है तो आप कंट्रोल एस करेंगे, और आपको प्रिंट करना तो कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है। ये चीज है। और उसके बाद आप कह सकते हैं उसको दिखाने के लिए भी कह सकते हैं, शो और हाइड करने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्टेटस बार बताया सॉफ्टवेयर की निचली पट्टी, ड्राइविंग एरिया जिसपे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार और जूम। पेंट के पेज को, पेंट जो होता है उसके पेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 800% तक, ठीक है। और मिनिमम जूम कर सकते हैं 12.5%, यानी कि 12.5% कम से कम छोटा कर सकते हैं और अधिक से अधिक बड़ा कर सकते हैं 800% तक, ठीक है। पेंट का जो एक्सटेंशन नाम होता है, एक्सटेंशन, ठीक है, पेंट का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो .bmp होता है, जिसे बिटमैप कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको क्या नाम है कि DOC भी बताया जाता है, डॉक्यूमेंट। ये गलत होता है, ठीक है। .bmp ही सही होता है, बिटमैप। इसके अंतर्गत, पेंट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग कौन कौन सी होती है? BMP होता है, JPG होता है, PNG होता है। इस तरीके से क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग होते हैं। सेव करते समय पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेटिंग कौन कौन सी होती है या फिर किस फॉर्मेटिंग को सेव कर सकते हैं उसके अंतर्गत, तो JPG, PNG, बिटमैप होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं। PNG का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ है। आपको क्या बताएं कि मैक्सिमम पेज के साइज को जूम कर सकते हैं 800%, मिनिमम कर सकते हैं कितना आपको कर सकते हैं 12.5%, 12.5%। एक्सटेंशन नाम BMP होता है। JPG जो आपका होता है उसका फॉर्मेट नाम, PNG भी क्या है? फॉर्मेट नाम होता है। इसके अंतर्गत किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, और सेव एज के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग करते हैं, अंडो के लिए Ctrl+Z का उपयोग करते हैं, Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। रीडो के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं, Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। और उसके बाद रीडो के अलावा अगर आपको कट देखना है और कॉपी जानना है और पेस्ट जानना है, तो कट का होता है कि Ctrl+ क्या होता है? X होता है, और कॉपी का
क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है, और पेस्ट का कंट्रोल प्लस क्या होता है, वी होता है, जो कि ये नॉर्मल होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं, हर सिस्टम पे होते हैं। ये बेसिकली कहा जाए कि कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की बेसिक शॉर्टकट की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, जो कंट्रोल एक्स से लेकर के कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, न्यू, ओपन, सेव, ये सब हम हर एप्लीकेशन में मिलते हैं, सब हर जगह मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। इस सब का उपयोग वैसे ही होता है जैसे आपको पीछे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, जो भी आपको उसमें बताए होंगे, पावर पॉइंट वगैरह में, सब एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? क्वेश्चन बताएं आगे। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, पेंट के बारे में क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया कौन सा निम्न में से ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो निम्न में से ग्राफिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन है, पेंट है। ठीक है, यही है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि इसे MS पेंट भी कहते हैं। ठीक है, MS पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या है, पूछेगा। MS पेंट का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या होता है या फिर क्या है, तो आपका .bmp होगा, BMP होगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में या फिर MS पेंट का बाय डिफॉल्ट पेज की जूम साइज अधिकतम कितनी होती है या मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम आपका होता है 800% तक। अगर मिनिमम पूछेगा तो 12.5%, 12.5%। MS पेंट में मीनू बार की संख्या कितनी होती है, तो मीनू बार की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। फाइल, होम, व्यू, फाइल, होम, व्यू। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि MS पेंट के उस एरिया को क्या कहते हैं जहां पे शेप दिखाई देता है, या उसके ब्रश दिखाई देते हैं, या उसमें पेंसिल दिखाई देता है, या कलर दिखाई देता है, तो उसे हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। या फिर अगर रिबन नहीं रहेगा तो कलर एरिया रहेगा, या शेप एरिया रहेगा, या आउटलाइन एरिया रहेगा, लेकिन रिबन को ही मारेंगे अगर रिबन रहेगा तो। उसके बाद पूछेगा कि MS पेंट में या फिर पेंट के अंतर्गत या फिर पेंट में बाय डिफॉल्ट जिस पेज पे ड्राइंग करते हैं, जिस पेज पे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसका कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट होता है। MS पेंट में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो F12 होती है, F12 होती है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पेज पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जब हम MS पेंट को ओपन करने के लिए, MS पेंट को ओपन करने के लिए रन कमांड से किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो P ब्रूस का उपयोग करते हैं, P ब्रूस का। ठीक है, P ब्रूस का उपयोग करते हैं, या MS पेंट भी हम लिख सकते हैं, MS पेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, MS पेंट कंप्यूटर के अंतर्गत किस में पाया जाता है, तो एसओ सीरीज के अंतर्गत पाया जाता है, एसओ सीरीज के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, एसओ सीरीज के अंतर्गत पाया जाता है। MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला कह रहा है आपका कि जब हम MS पेंट को ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड कैसा होता है, भैया अभी बताए हैं, वाइट होता है, वाइट होता है। उसके बाद कहता है कि क्या नाम है कि MS पेंट में सीधी रेखा को खींचने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, सीधी रेखा को खींचने के लिए। तो सीधी रेखा को खींचने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे, कीबोर्ड में एक बटन होती है शिफ्ट की, उसे दबाएंगे तो उसे आपकी सीधी रेखा खींची जाएगी। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हम आपको कल बताएंगे, पूरे कीबोर्ड की कंप्लीट बताएंगे, एक एक बटन के बारे में कल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS पेंट में बाय डिफॉल्ट कलर कहाँ होता है। बाय डिफॉल्ट कलर देखिए पूछा ना कहाँ होता है, तो बाय डिफॉल्ट कलर होता है आपका टूल बार में। बाय डिफॉल्ट कलर होता है टूल बार में। रिबन नहीं कहेंगे, रिबन नहीं कहेंगे, टूल बार कहेंगे। बाय डिफॉल्ट कलर कहाँ होता है, टूल बार में। उनको मिला के रिबन कहते हैं ना, होता कहाँ है, टूल बार में होता है। ठीक है, और टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, तो यही होता है कलर।
तीसरा टूल बार होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि MS पेंट में रिबन को छिपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। रिबन को छिपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+F1 का उपयोग करते हैं। रिबन आपका छुप जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार यानी कि टूल बार आपका क्या होता है कि छुप जाता है। टूल बार क्या होता है, छुप जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि MS पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या है। ठीक है, देखिए एक्सटेंशन नाम BMP भी आपका होता है और PPT भी होता है। PPT वैसे पावर पॉइंट का होता है, पावर पॉइंट का PPT होता है, लेकिन यहाँ पे आपका PPT भी होगा और BMP भी होगा, लेकिन BMP को ही आप मारेंगे, PP को नहीं मारेंगे। PP पावर पॉइंट का होता है। बताने वाले बताते हैं कि .PPT भी होता है। पेंट, PPT पेंट, P ब्रूस PPT है ना, ये बताते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, करा कि MS पेंट में गोला शेप ड्रॉ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ओवल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है शेप ऐसे। ठीक है, इसको इलिप्टिकल कह सकते हैं या फिर वृत्ताकार कह सकते हैं, पेंट के हिसाब से ओवल कहते हैं। ठीक है, ये आपका उपयोग इसका करते हैं गोले को ड्रा करने के लिए। ठीक है, MS पेंट में सेव एज के लिए F12 का उपयोग करते हैं। MS पेंट में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, तो फाइल को JPG में भी किया जाता है, PNG में भी किया जाता है, BMP में भी किया जाता है, यानी कि ऑल में किया जाता है। करंट में PNG शो करता है। कौन सा शो करता है, करंट में शो करता है PNG। पूछा क्या है कि MS पेंट में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो अगर तीनों दिया रहेगा तो ऑल, कोई एक दिया रहेगा तो टिक कर लेंगे, या तो फिर करंट में पूछेगा तो PNG शो करता है। जब सेव Ctrl+S करेंगे तो उसके फॉर्मेट में क्या शो करेगा, PNG शो करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का पेंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए MS पेंट है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का F2 होता है और यही MS पेंट का भी होता है। Ctrl+F2 का प्रीव्यू देखने के लिए, मतलब Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू को देखा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि शेप में कलर भरने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। कलर भरना है तो फिल टूल का उपयोग करते हैं। किसका, फिल टूल का उपयोग करते हैं। ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट मतलब जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, जितना बन सकता था हमने बनाया है, बाकी और भी क्वेश्चन आपको जब हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन 25-30 हो जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको पेंट को बताएं, पेंट में सारे चीज़ों को बताएं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।